कहते हैं कि सबसे डरावनी कहानियां अक्सर दूर दराज के गांवों से ही निकल कर आती हैं। तो आज हम भैरवपुर की एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। जरा सोचकर देखिए, भैरवपुर का वो छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है, और उस खामोशी के बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जिसके बारे में बात करने से भी गांव वालों की रूह कांप जाती है। पर सवाल ये है, क्या वो गलियां सच में सुनसान थी? यही वो सवाल था जो भैरवपुर के लोगों के दिलों में खौफ बनकर बैठ गया था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो चलिए कहानी की शुरुआत उन लोगों से करते हैं जिन्होंने सबसे पहले उस अनजाने डर का सामना किया। ये वो लोग हैं जिनकी रातों की नींद हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। और इस कहानी की पहली कड़ी है रीना, जो गांव में एक मेहमान बनकर आई थी। दोस्तों से लगी एक शर्त उसे उस मनहूस हवेली के दरवाजे तक खींच लाई। ये एक ऐसी गलती थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हवेली के अंदर लालटेन की धीमी रोशनी में उसे अचानक एहसास हुआ कि दीवार पर उसकी परछाई अकेली नहीं है। एक और साया ठीक उसके साथ साथ चल रहा था, जिसका कोई शरीर नहीं था। ये खौफ की पहली दस्तक थी, आवाज से भी पहले की। लेकिन ये डर सिर्फ हवेली की दीवारों में कैद नहीं रहा, बहुत जल्द ये गांव की गलियों में भी फैल गया। एक रात गांव के नाई रघु का सामना उस चीज से हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि अब कोई भी महफूज नहीं है। इस बार ये सिर्फ एक परछाई नहीं थी, उसके ठीक सामने एक सफेद साया खड़ा था जिसकी गहरी हरी आंखें उसे घूर रही थीं। अब डर एक हकीकत बन चुका था, एक सीधा आमना सामना। गांव में ये खौफ किसी आग की तरह फैल रहा था। हालत ये हो गई थी कि जो लोग भूत प्रेत को अंधविश्वास मानते थे, जैसे गांव की टीचर अनिरुद्ध, अब वो भी इस डर से कांपने लगे थे। ये साया अब अपना रूप बदल रहा था। पहले एक परछाई, फिर एक पूरी आकृति, और अब एक फुसफुसाहट। उसके कानों में किसी ने कहा, तू बच नहीं पाएगा। बिना किसी शरीर की एक आवाज जो मौत का पैगाम दे रही थी। अब जब खौफ की कहानियां गांव से बाहर निकलने लगी तो जाहिर है अधिकारियों को दखल देना पड़ा। उन्होंने भेजा डीसीपी अरविंद को, एक ऐसा अफसर जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका काम था बस इन अफवाहों को खत्म करना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस अफसर के यकीन को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, पर जैसे ही वो पलटा वहां कोई नहीं था सिवाय हवा के। अब ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये डर का सामना था। अब जब शक यकीन में बदल चुका था तो इन लोगों ने एक फैसला किया। वे इस खौफ से भागेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करेंगे। वो उस साए की जड़ तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद तीनों वापस उसी हवेली में पहुंचे जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। वो इस डर का कोई लॉजिकल जवाब ढूंढना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि आखिर इस गांव को किसकी नजर लग गई है। लेकिन तहखाने की अंधेरी दीवारों पर उन्हें कोई जवाब नहीं, बल्कि एक चेतावनी मिली, खून से लिखा एक पैगाम, आहट से बचना नामुमकिन है। और फिर उसी घने अंधेरे में आहट का राज खुद सामने आया। ये कोई शैतान नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसकी कहानी में विश्वासघात और बहुत गहरा दुख छुपा हुआ था। अंधेरे में से एक धुंधली सी आकृति उभरी जो धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदल गई। अब ये सिर्फ एक आवाज या परछाई नहीं थी, ये अपनी कहानी सुनाने के लिए खुद सामने आई थी। उसने अपना नाम बताया, ललिता, और बस उस एक नाम ने इस पूरे खौफ को एक दर्दनाक मानवीय त्रासदी से जोड़ दिया। तो मतलब ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं थी, ये एक अभिशाप था जो 100 साल पहले हुए एक बहुत ही क्रूर कत्ल से पैदा हुआ था। और यहीं से उस आहट का जन्म हुआ था, उसकी आखिरी चीखें, उसके आखिरी बेबस कदम जो 100 सालों से उस हवेली की दीवारों में गूंज रहे थे। अब जब सच सामने आ चुका था तो सवाल ये था, क्या इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है? क्या इस गांव को इस खौफ से कभी आज़ादी मिल सकती है? उन्होंने एक फैसला किया, उस हवेली को ही जला देने का, उस जगह को ही मिटा देने का जहां से ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही हवेली आग की लपटों में घिरी, सालों बाद पहली बार गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। एक पल के लिए लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था, या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी? कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसने फिर से सुना वही धीमे कदमों की आहट। अब उन्हें ये एहसास हुआ, आहट कभी हवेली से बंधी ही नहीं थी, वो उन लोगों से बंधी थी जिन्होंने उसे सुना था। वो अभिशाप आग से बच निकला था। तो आखिर में ये बात हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के साथ छोड़ जाती है। हवेली तो जल गई, लेकिन वो प्रेत बाधा, वो अब आजाद है। अभिशाप अभी भी जिंदा है और अब वो कहीं भी किसी को भी ढूंढ सकता है। सवाल ये है कि अगली आहट कौन सुनेगा।